आप सभी को रेमो का नमस्कार। एग्जामो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रेमो क्यू, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया है, रेमो क्यू। पहले मैं कभी कभी रेमोक बोलता था, रेमो क्यू। रेमो क्यू 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वो सीरीज है मैथ्स की जिसमें आपको मैथ्स से प्यार होने वाला है। ये वो सीरीज है जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। ये वो सीरीज है जिसमें आपको मैथ्स में भविष्य में एग्जाम्स में आने वाले सवाल मिलेंगे। अगर आप इस सीरीज को पूरी तरह से फॉलो करोगे तो मैथ्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी और हर वीडियो के अंत में आपको जो एक चीज मिलेगी कि एग्जाम में उसको आप सीधे यूज करके 5 सेकंड में उत्तर लगा लो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आज मैंने सोचा मैं रेमो क्यू में आपको क्या बताऊं। आज तो बड़ा स्पेशल डे भी है, महाशिवरात्रि है। तो मैंने कहा बच्चों को ABCDE पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा मैं तो मैथ्स का टीचर हूं तो ABCDE में मजा नहीं आएगा बच्चों को, तो मैंने सब में स्क्वायर लगा दिया। फिर मैंने बीच में प्लस लगा दिया, यहां इक्वल टू लगा दिया। फिर क्या, फिर मैंने कहा ABCDE जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, बताओ A की वैल्यू क्या है। तो लगाने को सवाल हो जाएगा, पर आप लगाओगे इस सवाल को 2 मिनट में। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अभी, उससे इसमें पूरा इस पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग आपको करवाता हूं कि आप इसका उत्तर 5 सेकंड में लिखें, पहली बात। दूसरा, इससे सिमिलर बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे 5 वेरिएबल के साथ एग्जाम में नहीं बल्कि 7 वेरिएबल के साथ भी आ सकता है। तो आपको एक प्रोसेस मिलेगा जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप भयानक से भयानक सवाल चुटकियों में उड़ा देंगे, क्योंकि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यहां आपको मिलती है अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपके सोचने का दायरा विकसित होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रेमो क्यू की। थैंक यू। सबसे पहले शिव जी को नमन। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी एम्बॉडीमेंट हैं, प्रतीक हैं ह्यूमन बीइंग के पीक का। जो ह्यूमंस हैं, कहते हैं हर ह्यूमन के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो यहां से कॉन्शियसली इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि फिजिकल इवोल्यूशन तो हमारा हो ही चुका है। इंसान से स्पीशीज का जो इवोल्यूशन है उसमें इंसान तो हम बन ही चुके, बट इसके ऊपर जो इवोल्यूशन है उसके पीक हैं भगवान शिव। हर चीज में, कोई भी चीज ले लो आप, उसमें पीक है। गुस्से में पीक है, ठीक है। गणेश जी का सर ही काट दिया, बीबी गुस्सा हो गई, पार्वती देवी, तो लगा भी दिया, ठीक है। शांत बैठ जाते थे तो वर्षों वर्षों स्टिल अनमूविंग। डांस करते थे तो डांस ही हो जाते थे। तो शिव जी एम्बॉडीमेंट हैं, पीक ऑफ व्हाट एनीथिंग कैन बी, ठीक है। तो प्रेरणा लीजिए और जीवन के हर रंग में अपना जो आपका पीक है उसे जरूर हासिल करें। आप अपनी तैयारी में पीक हासिल करें और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसको जरूर पाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं इस महाशिवरात्रि में। चलिए शुरुआत करते हैं रेमो क्यू की। तो जो सवाल आपके सामने था उसको थोड़ा सा इलेबोरेट तरीके से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी आपने एक पैटर्न देखा होगा जो सभी को पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है। हमने जो आपको सवाल दिया उसमें ABC एक साइड लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और राइट साइड में D और E लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल के मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दिखा रहा हूं जिसमें भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है? यस। ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको बोलूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, अगर 3 ही वेरिएबल हो और तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो तो ये पैटर्न होल्ड ट्रू करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इस तरह के पैटर्न और भी होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिससे ना सिर्फ ये बट इसकी तरह बहुत सारे नंबर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर हो, राइट हैंड साइड में 2 हो, यहां 4 हो, यहां 3 हो। जैसे यहां 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम
एक तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। ये खास बात है, 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिएगा जो हमें प्रॉब्लम मिली है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये क्रमागत है। तो अब इस पैटर्न को मैं आपको बताता हूं कि ये पैटर्न क्या है। अगर आप एक नंबर लिखें 2n स्क्वायर प्लस n, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, 2n स्क्वायर प्लस n एक नंबर लिखें, और मैं बोल रहा हूं इसको फर्स्ट नंबर, मतलब आप इसमें n की वैल्यू रखिए। जैसे आप n की वैल्यू को 3 रखेंगे, पहले वो n की वैल्यू को क्या रखने का मन होगा आपका? 1, जाहिर सी बात है। तो जब आप n को 1 रखते हो तो इसका वैल्यू क्या आता है? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, 3 से शुरू करूंगा क्योंकि फर्स्ट नंबर मेरा इस टर्म से कैलकुलेट होकर आ रहा है 3, तो 3 स्क्वायर पहले लिखूंगा, फिर मैं 4 स्क्वायर लिखूंगा, फिर मैं 5 स्क्वायर लिखूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू आपने 1 लिखी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 से शुरू करके 2 टर्म लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव और स्क्वायर करेंगे, और उसका अगला एक टर्म राइट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट में 2, जब n 1 है तो लेफ्ट में 2, राइट में 1, तीनों कॉन्जिक्यूटिव, तीनों का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे इसके बराबर होगा। ये पहला टर्म नंबर है जो आप जानते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन आते हैं, अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? तो क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर। जब n की वैल्यू 1 है तो राइट साइड में 1 नंबर आएगा, लेफ्ट में 2 आएगा, और कॉन्जिक्यूटिव 3 4 5, पहला नंबर कहां से निकाला मैंने? 2n स्क्वायर प्लस n से n की वैल्यू 1 रखे। अब इसी टाइप की सीरीज में हम दूसरा नंबर निकालते हैं, n की वैल्यू को 2 रखो। जब आप n को 2 रखोगे तो 2 इंटू n स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 आएगा, जो कि 10 के बराबर है। अब क्या करना है आपको? 10 आपको पहला नंबर मिल गया जहां से शुरू करना है, और चूंकि n की वैल्यू 2 है तो राइट हैंड साइड में 2 नंबर्स आएंगे जिनके स्क्वायर को जोड़ना है, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर्स आएंगे जिनके स्क्वायर को जोड़ना है। जब मैंने n की वैल्यू को 1 रखा था तो राइट साइड में 1 नंबर का स्क्वायर लिया था और लेफ्ट साइड में 2 नंबर का स्क्वायर लिया था, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव थे, इंक्रीजिंग थे, बढ़ते हुए क्रम में थे। पहला नंबर मैंने यहां से निकाला था, पहला नंबर मैंने n बराबर 2 रख के निकाला 10, 10 से शुरू किया, 10 11 12 13 14, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर के बराबर होगा। आप चेक कर लो बैठ के। अब आपके एग्जाम में जो सवाल मैंने आपको दिया है वो यही दिया है कि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो वो नंबर क्या हो गया आपका? ए की वैल्यू 10। लेकिन अभी ये पूरा उत्तर नहीं है, अंत तक बने रहना वरना एग्जाम में घोटाला हो जाएगा। अगर मैंने एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बना दिया तो फंस जाओगे तुम। अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। अब इस सीरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो मुझे 2n स्क्वायर प्लस n की वैल्यू में निकालूंगा तो 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 3 21 मिलेगा, यानी पहला टर्म मुझे 21 मिला। n को अगर मैंने 3 रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 4 टर्म लिखूंगा 21 स्क्वायर से शुरू करके कॉन्जिक्यूटिव। तो 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, फिर 25 26 27 राइट साइड में स्क्वायर सम किया, इक्वल है। तो ये स्क्वायर्स के सम इसके बराबर है। यहां जाओ, n की वैल्यू को आप 4 रखो तो 4 चौके 16 दूना 32 और 4 36, पहला नंबर क्या मिला? 36। जब आपने यहां 4 लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 नंबर आएंगे, राइट हैंड साइड में मेरे पास नंबर आएंगे 4, यानी टोटल 9 नंबर मुझे कॉन्जिक्यूटिव लिखना है। 36 से शुरू होते हुए सबके स्क्वायर्स करने और जोड़ देना है। 36 स्क्वायर, 37 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, 39 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, देखा 5 नंबर, और आगे बढ़े 41 42 43 44, 4 नंबर। ये स्क्वायर्स का सम इसके बराबर है। तो जो 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव थे, जो आपको पता था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैंने आपको आज वो जनरलाइज करके बता दिया कि आप ऐसे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स लिख सकते हो जिसमें ये चीज होगी। अब पता है, फिर से वापस आपके सवाल पे आते हैं। आपका जो सवाल है, अभी जो उत्तर आया है, एक वैल्यू तो आप बता दोगे तुरंत ही। कैसे? जैसे ये फॉर्मेट है कि 3 नंबर हैं, तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, इंक्रीजिंग है, x, x प्लस 1, x प्लस 2। आपको समझ में आ गया ये क्या फॉर्मेट है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक नंबर तो 3 होगा, x की वैल्यू 3 होगी, पता है मुझे, ये पैटर्न मुझे मालूम है।
बट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या x की एक ही वैल्यू होगी? ध्यान से देखो बेटा, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, एक वैल्यू 3 है, अच्छी बात है, दूसरी वैल्यू भी तो होगी। वो क्या है? इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, एक से ज्यादा है। तो अब वो सॉल्यूशन कैसे पता लगा? मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसी से तो बचाना है। बहुत ध्यान से आप देखो कैसे आपका टाइम बचाऊंगा मैं। आप बहुत ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, ये वाला टर्म देखो x+1 जो है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू को -1 रखूं तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगा? यस, ये टर्म 0 हो गया। और x को अगर -1 रखा तो ये -1 का स्क्वायर बनेगा, और ये -1 रखोगे तो ये +1 का स्क्वायर बनेगा। क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। यस, तो इसका एक और सॉल्यूशन भी है, वो है x की वैल्यू -1, और वो कहां से निकल रही है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो ये जो आखिरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड का है उसको बस 0 कर दो। होता क्या है, इधर एक टर्म ज्यादा है, इधर एक टर्म कम है। ये जैसे ही 0 होता है, ये सारे टर्म जो बचे इधर वो नेगेटिव में स्क्वायर हैं और राइट साइड में पॉजिटिव में स्क्वायर है, वो बराबर हो जाते हैं। तो एक रूट इसका x बराबर -1 भी होगा। तो आप अगर वेरीफाई करोगे इस एक्सप्रेशन को कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर x+2 के स्क्वायर के बराबर है, आप देखो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ऐसे लिख के सवाल दूंगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी a की वैल्यू 3 है। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ए बी सी, अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं तो मैं a की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं बोलूंगा। a के दो मान संभव हैं, एक मान तो मेरा सिंपली यहां पर अगर बात करते हैं तो -1 भी है, और दूसरा जो मान है वो हमारा मान हमें पता है 3 है। तो अब ये ऐसे भी निकल सकते थे कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता, मुझे सॉल्व नहीं कराना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप सीधा उत्तर कैसे लिखोगे। ऐसे इक्वेशन दिखी, दो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, एक टर्म राइट हैंड साइड में, तीनों कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीजिंग है, 2 का सम इक्वल टू 1 का सम। पैटर्न समझ में आ चुका है आपको। आप यहां पर जो आखिरी वाला टर्म है उसको 0 के बराबर करो, x की वैल्यू -1 आ गई। दूसरी जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है? आपको पता है 2n² + n से निकलती है, मैंने आपको सीरीज समझाई हुई है। जहां पर n की जो वैल्यू है बेसिकली वो ऐसे निकलती है कि राइट हैंड साइड में कितने टर्म है ये देख लो, या फिर यही आप देख लो 1। ये जो लास्ट वाला टर्म 0 करके आप रूट निकाल रहे हो, ये 1 देख लो बस। तो यहां पर जाकर रख दो तो ये बनेगा 2 × 1 + 1 यानी 3। तो दूसरी वैल्यू ये हो गई। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी रुको, मैं समझाता हूं आगे की वैल्यू क्या है इसकी। ये सवाल मैंने आपको दिया था कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ए की क्या वैल्यू होगी। ए बी सी डी ई क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो आप फटाक से वैल्यू कैसे देखोगे। अगर आप a को x मान लें तो ये इस तरह का टर्म बनेगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में। आप कहोगे कि एक सॉल्यूशन तो मेरा हो जाएगा x बराबर -2, पहली बात, क्योंकि इसको जैसे ही -2 करोगे ये बनेगा -2 का स्क्वायर, ये बनेगा -1 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, बराबर हो गया। तो ये -2 एक सॉल्यूशन हो गया। अगला सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है x की वैल्यू क्या होगी, आप सिर्फ ये 2 देखो और फिर आप ये कर दो 2 × 2² + 2, 2n² + n। यहां से ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10। 4 2 8 2 10। 10 आने का मतलब क्या हो गया कि x की एक वैल्यू 10 है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन -2 और 10 बना। आप a की वैल्यू को बोलोगे -2 भी है और 10 भी है। तो 10² + 11² + 12² 13² + 14² के बराबर होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में। ठीक है, आपने फटाक से वैल्यू लिख दी। 5 सेकंड में आप आंसर लिख रहे हो, आपको बड़ा मजा आना चाहिए। जैसे मैं अगला सवाल दिखाता हूं आपको, राइट। ये सवाल देखिए, 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव क्यों? x x+1 x+2 x+3। उधर देखो 4 5 6 सेम ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव आगे बढ़ गए। 3 टर्म है, इधर 4 टर्म है, इधर 3 टर्म है। आप कहोगे कि इन चारों में से ये सबसे बड़ा वाला टर्म है। आप ये देख लेना बस एक्सप्रेशन में कहीं ये पहले ना लिखा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है मुझे। तो x+3 का होल स्क्वायर है। आप कहोगे एक वैल्यू तो मेरी हो गई x की वैल्यू -3, दूसरी वैल्यू देखना ये जो 3 है 2 × 3² + 3। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 दूनी 18 3 21। x की दो वैल्यूज आ गई -3, 21। आपको मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी लड़का
या लड़की, दोनों इस इक्वेशन को अगर एग्जाम में बैठ के सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाकर, इतना जल्दी नहीं कर सकते आप, 5 सेकंड में इसका आंसर लिख रहे हो, -3,21 दोनों वैल्यूज लिख रहे हो, ठीक है, फटाक से -3,21 बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। यही एडवांटेज है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब ये आपका होमवर्क है कि मैंने आपको एक ए दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और b मैंने आपको दिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 8 का होल स्क्वायर। अगर a और b बराबर हैं तो आपको बताना है x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, x की वैल्यूज क्या क्या होने वाली है। एग्जाम में यह सवाल ऐसे भी आ सकता है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² प्लस e² बराबर f² प्लस g² प्लस h² EFGH I², 4 टर्म इधर 5 टर्म इधर, ये बराबर है, और आपको बोल देगा कि a से e जो भी टर्म्स हैं आपके वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो आपको जो मैंने सवाल दिया था, अब उस सवाल को आप रीवैल्यूएट करो और आप कहोगे आपके लिए इतना आसान है कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर d² प्लस e² है, 3 2 तीसरा है तो x बराबर -3 हो गया, ठीक है, x बराबर -3 एक वैल्यू हो गई, और दूसरी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, 2 इंटू x की वैल्यू -2। एक मिनट वापस चले जाते हैं, जो सवाल मैंने दिया था आपको कंफ्यूजन ना हो, जो वाला क्वेश्चन आपको दिया था ये वाला मैंने दिया था, ये वाला जो सवाल था आपका a² प्लस b² प्लस c, ये वाला सवाल था ये। तो ये वाला जो प्रश्न आपको दिया था मैंने, ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो x की वैल्यू -2, -3 नहीं बल्कि -2 यहां पर, और -2 आया तो 2 इंटू 2² प्लस 2, तो 4 दूनी 8 2 10 आपकी वैल्यू आ गई, एक -2 एक 10 आ गई, राइट। तो आशा करता हूं आपको इस रैमॉक में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रैमॉक क्यू में कमेंट करके होमवर्क वाले क्वेश्चन का उत्तर जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, मजा आ रहा है या नहीं। अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना, हम दोनों हैं तो एक ही, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।